शिवलाल जी, क्या आरोप आपने लगाए थे ग्राम प्रधान पर? हमारा आरोप ये था कि इनके जो घर का वेरिफिकेशन है, जो एड्रेस इन्होंने जनरेट करवाया था दूसरा, उसकी जांच हो। चुनाव में जो लगाया जी, था। चुनाव में जो लगाए थे सारे एड्रेस ग्राम सभा गोगहर के थे, और सन 2022 में जब परिसीमन होकर ग्राम सभा गोगहर जो है नगर पंचायत में आ गया था, तो इन्होंने अपने आधार में छेड़खानी करके एक उत्तरार ग्राम पंचायत जो नई बनी थी उसका एक मजरा है लोदीपुर, इन्होंने अपने आधार में लोदीपुर का पता दिखाया जिसमें मकान नंबर 77 दिखाया गया है, जबकि लोदीपुर में मकान नंबर 77 है ही नहीं। जिस घर को अपना घर दिखा के फ़ोटो खिंचवाते हैं या बार बार कहते हैं कि हम 14 बार जांच करवा चुके हैं, दरअसल उस घर का नंबर 77 नहीं है और इनके दूर के एक रिश्तेदार का घर है। और दूसरा आरोप आपने लगाया था मनरेगा में धांधली का। हाँ, मनरेगा में धांधली का आरोप यह है कि कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे एक वंदना, ये एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं, जो कंटिन्यूअस वहाँ रहती हैं, उनके नाम से मनरेगा की मजदूरी निकल रही है। एक महिला है धन्नू, जो प्राइमरी पाठशाला गोगहर में खाना बनाने के पद पर कार्यरत है, इनके नाम से भी मनरेगा की मजदूरी निकल रही है। इनके ही परिवार के बाकेलाल, ओम प्रकाश, धन्नो, 3 लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम से भी मनरेगा की मजदूरी निकल रही है। इसी ग्राम सभा के 2-3 लड़के ऐसे हैं, जैसे संदीप, अमित मौर्य, इन दोनों लोगों के नाम पे मनरेगा की तो मजदूरी निकल ही रही है, साथ साथ में फर्स्ट खाते से एक साल में करीब 3-3 साढ़े 3 लाख रुपए की मजदूरियां निकल रही हैं। तो हमारे सिर्फ कहने का मतलब यह है कि एक ही आदमी के साथ मनरेगा में भी काम चल रहा है और फर्स्ट खाते से भी पैसा आ रहा है उसी साल और उसी महीने में, ऐसा कैसे? कई जगह शिकायतें आपने की हैं, उसके बाद में कोई आश्वासन अधिकारियों द्वारा आपको दिया गया? हमको तो ये पता चली है, अभी बताया गया है कि 13-14 जांचें हो चुकी हैं, जैसा कि ये प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव ने ही बताया है, लोगों से बताया है, हमसे डायरेक्टली कोई बात उनकी नहीं होती है। इसी सिलसिले में 22 तारीख को एक जांच होनी थी। जब वो टीम आई, हमको पहले कहा गया कि आप सचिवालय गोगहर में बैठ जाइए, पंचायत भवन में। थोड़ी देर के बाद फिर फोन आ रहा है कि नहीं, आप प्राइमरी पाठशाला उत्तरार पहुंचिए। जब जांच का विषय लोदीपुर था और मनरेगा के मजदूरियों का था, तो उत्तरार बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। मैं बैठा लोदीपुर में इंतजार कर रहा था, जिसका कि करीब 4 लोग भी हमारे साथ थे, गांव के वही लोदीपुर के लोग बैठे, हम लोग बात कर रहे थे कि आज यहाँ जांच आने वाली है। हमको प्रेशर डाला गया कि आप उत्तरार आइए, अगर नहीं, हमने कहा मैं उत्तरार नहीं आ पाऊंगा क्योंकि जांच लोदीपुर में है। तो सीधे डीपीआरओ साहब ने ये कहा कि आपके हिसाब से जांच नहीं होगी, अगर आपको आना है तो आइए, अन्यथा मैं जांच करके रिपोर्ट लगा दूंगा। तो हमने कहा फिर हमें पूछने की क्या जरूरत है, जैसे 14 बार जांच की गई उसे इस बार भी कर लेते, हमें पूछने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्षेत्रीय समाचार पत्रों द्वारा बताया गया है कि जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है, कोई कमी नहीं पाई गई, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहेंगे कि हमें जैसा जानकारी है कि जांच रिपोर्ट अभी पूरी तरीके से हुई नहीं है, अभी उसका कहीं प्रकाशन नहीं आया है, लेकिन चूंकि क्षेत्रीय पत्रकारों में ज़्यादातर इन्हीं के साथ उठते बैठते हैं, तो वो कुछ भी निकाल सकते हैं। वो तो इतना भी झूठी खबरें तो निरंतर निकलवाते रहते हैं, कभी कुछ। जैसे कि हमारे ऊपर बिजली का मुकदमा लिखा गया है 1 अप्रैल को, वो खबर 16 फरवरी से प्रकाशित करवा रहे हैं। तो ये तो फर्जी खबर चलाने के लिए, चूंकि इनका एक भाई पत्रकार है। क्षेत्रीय होने के नाते आपके ऊपर कोई दबाव या धमकी किसी तरीके से कोई अधिकारियों द्वारा या जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हो प्रधान द्वारा किसी तरीके से? मुझे कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है, जिसका हमारे पास प्रमाण है। हमारे बेटे को जान से मारने का मतलब कहा गया है, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इस धमकी के बाद में भी आपने किसी पुलिस अधिकारी से इसकी शिकायत की? हम खाने से पूरी तरीके से इसलिए विरक्त रह जाते हैं कि सारे लोग इनके साथ रहते हैं जी। हमारे पास तो फर्जी FIR, फर्जी एप्लीकेशन इनके देने के बाद थाने के CSI का ही फ़ोन आता है, उनको मैं प्रमाण भी दे चुका हूँ। एक बार एप्लीकेशन शिवशंकर मिश्रा के नाम से आया, जबकि शिवशंकर मिश्रा की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि मैं कोई एप्लीकेशन नहीं दिया हूँ, लेकिन मुझे जो SI साहब ने फ़ोन करके थाने बुलवाया था वो मुझे एप्लीकेशन दिखाए। बाद में शिवशंकर से हमारी बात हुई, क्या मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। एक बार रात के 11 बजे मैं घर जा रहा था, 2 लोग थे, इन्होंने थाने पर एप्लीकेशन दे दिया कि चौराहे पे रोक के हमें धमकी दे रहे थे। अगले दिन फिर मेरे पास हल्का इंचार्ज का फ़ोन आया, तो मैंने उनको, चूँकि मेरी गाड़ी में GPS लगा था, मैं पूरा रिकॉर्ड हल्का इंचार्ज को भेज दिया।
उसके बाद से कभी कोई हमारे पास फ़ोन भी नहीं आया है। देश दुनिया की बेहतरीन खबरों को पारदर्शिता से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।